हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी योगिनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय, पारण विधि, साथ ही योगिनी एकादशी पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही दो आपको अचूक उपाय भी बताऊंगी जिसे करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। योगिनी एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की एकादशी को किया जाता है। 2023 में ये एकादशी 14 जून को मनाई जाएगी। इस दिन पूरी आस्था और समर्पण के साथ विष्णु भगवान की पूजा की। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ या कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। और व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों के जीवन आर्थिक संपन्नता आती है और विष्णु भगवान का आशीर्वाद। एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 13 जून दिन मंगलवार सुबह 9:28 से प्रारंभ होकर 14 जून सुबह 8:48 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के मुताबिक योगिनी एकादशी का व्रत 14 एकादशी की पूजा विधि की बात कर लेते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोकों में महत्व है। जो व्यक्ति इन व्रतों को करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। एकादशी के व्रत के नियम 10वीं तिथि के शाम से ही शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि की शाम को आपको सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचारी का पालन करना है, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप दिन छुपने से पहले भोजन अवश्य कर लें। लेकिन रात्रि में आपको भूख लगती है तो आप दूध या फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको सबसे पहले अपने हाथों का मंथन करना है और आपको दर्शन करना है अपने हाथ पर लक्ष्मी माता का, सरस्वती माता का और विष्णु भगवान का। कराग्रीवस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उठने के बाद आपको धरती माता को स्पर्श करना है और सबसे पहले उठने के बाद आपको एक लोटा लेना है। लोटा लेकर घर के कौरवों में पानी डालना है। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएंगी और पितृ भी शांत होंगे। उसके बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप तुलसी की मिट्टी डाल सकते हैं, यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा जी का जल डाल सकते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको हल्दी डाल के स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको विष्णु भगवान जी के लिए चौकी लगानी है, पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और एक अखंड दीपक का निर्माण करना है। ये दीपक आपका तब तक जलेगा जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं। दीपक की बाती पीली कर लीजिएगा हल्दी से और फिर इसको जलाइएगा। दीपक बीच में खंडित ना हो, यह आपका मनोकामना पूर्ति का दीपक है। आपकी जो भी मनोकामना हो दीपक के सामने बोल दीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, अपना नाम बोलना है, पति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। व्रत आप निर्जला कर रहे हैं या फलाहार कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं वो सब व्रत में आपको बोल। बाद आपको लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को, गणेश जी को स्नान कराना है और स्नान करने के बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। गणेश जी को आप जनेऊ पहना सकते हैं पीले रंग का टीका लगाइए और गणेश जी को भोग लगाइए और विधि विधान से उनका पूजन करिए। उसके बाद आपको विष्णु भगवान जी की मूर्ति को स्थापित करना है। लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको
धूप बत्ती से आपको पूजन करना है और व्रत में रात्रि में जागरण करना होता है दोस्तों। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैं हर बार आपको बताती हूँ। विधान के साथ विष्णु भगवान जी का पूजन करिए, योगिनी एकादशी की कथा पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़िए दोस्तों, और उसके बाद आरती करनी है और फिर आपको तुलसी मैया में दीपक जलाना है। तो दोस्तों कुछ लोग सिर्फ निर्जला एकादशी पर जल नहीं चढ़ाते हैं तुलसी माता पे, और कुछ लोग हर एकादशी पर नहीं चढ़ाते हैं। आपको जैसा आपका विधान हो आप कर सकते हैं, आप जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन पूजन तो तुलसी माता का अवश्य करना होता है। मतलब फूल वगैरह उनको चढ़ा के और टीका वगैरह लगा के उनका पूजन ज़रूर करिएगा और एक दिया ज़रूर जला दीजिएगा। तुलसी मैया की परिक्रमा भी की जाती है, क्योंकि तुलसी मैया की परिक्रमा करने से आपको विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। योगिनी एकादशी का महत्व। विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 88 पुजारियों को भोजन करने के बराबर का फल मिलता है। उसे वर्तमान और पिछले जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भक्त को योगिनी एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। योगिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका मन साफ शुद्ध हो। अगर आपके मन में किसी के लिए पाप या बुरी भावना है तो आपको इस व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए व्रत करने के लिए किसी का बुरा ना सोचें। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चलते हो तो दूसरे का बुरा करते हैं तो आपको इस व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसे में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। योगिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो लोगों को लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इन नशीली चीज़ों से सेवन से दूर रहने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन वैसे तो बाल धोना वर्जित होता है, लेकिन आप बेसन से या मुल्तानी मिट्टी से अपने बाल धो सकते हैं। बाल धोना अवश्य होता है, बट शैम्पू और साबुन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन आपको तेल भी नहीं लगाना होता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन तेल साबुन का इस्तेमाल करते हैं उनको पैसों की तंगी झेलनी पड़ती। एकादशी का व्रत कर रहे लोगों को किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को लेकर बुरी बातें करनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई अच्छी से कर लें। पूरा दिन आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। और दोस्तों दिन छुपने से पहले आपको अपनी फलाहार का रखा है तो आप फलाहार खा सकते हैं, जल पीने का रखा है तो जल पी सकते हैं। आपने जैसा भी व्रत रखा है आप व्रत में जो भी आप लेना चाहें वो दिन छुपने से पहले ले लीजिएगा। शाम को जब दिन छुप जाता है तो आपको एक तो आपका अखंड दिया जल ही रहा है, एक दिया और मंदिर में जलाइए, आरती करिए, उनकी विधि विधान के साथ पूजा करिए, और एक दिया आपको तुलसी मैया को जलाना है और 2 दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाने हैं। दोस्तों कोशिश करिएगा एकादशी के दिन घर का कोई हिस्सा ऐसा ना हो जहाँ पे अंधेरा हो, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता आती हैं तो उन्हें अंधेरा और साफ सफाई ही पसंद होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको क्या करना, 15 जून को उठना है और वही आपका रूटीन रहेगा कि हाथों का मंथन करके भगवान जी का दर्शन करना है, मुख्य द्वार पर पानी डालना है, स्नान करना है। लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से आप स्नान कराइए और तुलसी पत्ता डालकर उस पंचामृत और तुलसी पत्ते को एक साइड रख दीजिएगा, उसी से आपको पारण करना है। आज के दिन आपको या तो पोहा बनाना है या खीर बनानी है या पुलाव बनाना है, चावल की कुछ भी चीज़ आपको बना लेनी। अखंड दिया आपका जल ही रहा होगा, बस आपको ये पारण करने तक ही जलाना है और एक दिया और जला दीजिए। विधि विधान के साथ पूजन करिए, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए और उसके बाद आपको ब्राह्मण भोग निकालना है दोस्तों। तो ब्राह्मण भोग निकालने का दक्षिणा जरूर निकाल लीजिएगा। अगर कोई खाने के लिए नहीं मिल रहा है ब्राह्मण तो सूखा भोजन निकाल सकते हैं। सूखा भोजन भी नहीं लेना चाहते हैं तो पैसे निकाल सकते हैं, मतलब निकालने के बाद ही आपको पारण करना है। तो पारण के मुहूर्त की बात कर ले। पारण का मुहूर्त
15 जून दिन गुरुवार को रहेगा। इस दिन आपका सुबह 5:23 से 8:10 इसी बीच आपको पारण करना है। बेहद शुभ रहना क्या है, आपको इसी समय के बीच पूजन करने के बाद आपको पंचामृत और तुलसी पत्ता सबसे पहले खाना है और भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि भगवान जी आपका व्रत रखा है, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर लेना। उसके बाद आपने जो पोहा बनाया है या खिचड़ी या खीर बनाई है, लड्डू गोपाल को जो आपने भोग लगाया है ना, उसी को खाकर आपको पारण करना है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं दोस्तों, आपका पारण इसी तरह से होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।